दुनिया के हर इंसान के अंदर है, थोड़ी है या ज़्यादा है, वो है प्रोग्रेस का जज्बा। वो अपनी निकाल सकता, वो एक फितरती अमल है, कुदरती अमल है। हर बंदा पहले से बेहतर जगह पे जाना चाहता है, ये एक फितरती बात। इसका शायद ऑब्सेशन भी नहीं पालना चाहिए, इसके लिए ओवर पैशनेट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है जो है इस वक्त, उसके साथ मैंने क्या करना है, मैं जो है उसको छोड़ के अगले मकाम के खब्त में पड़ जाऊं तो मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता। हमें इस मोमेंट्स को, इन चीज़ों को फुल एंजॉय करना। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ। मेरे बड़े बच्चे जब हुए, जो बड़े हो चुके हैं, मैं उन अदवार में टाइम नहीं दे सका। मुझे अल्लाह ने एक छोटा बेटा दिया, वो हमारा सरप्राइज गिफ्ट चाइल्ड था पिछले साल। मैंने ऑफ ले लिया सर 1.5 महीने का। मैंने पैम्पर्स भी चेंज किए, मैं रातें भी जागा और मैंने इंजॉय किया कि यार ये कितना कमाल की मासूमियत को इंजॉय करना। मैं हार्वर्ड में जाके इसकी क्लासेस नहीं ले सकता कि बच्चे की मासूमियत और बच्चे के साथ अटैचमेंट और बच्चे की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। क्यों? वो मोमेंट्स थे मेरे, मैंने बना के देखे तो वो इतने ज़बरदस्त मोमेंट थे। ये याद रखें, ज़िंदगी में इतना एक मुशाहिदा, तजर्बा, चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि किसी वक्त में वो मेमोरीज बने तो आपको मज़ा दे, आपको प्लेयर मिले, आपको खुशी मिले कि यार मैं इस एक्सपीरियंस से भी गुजरूँ। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखें और कुछ ना हो, सिर्फ रैट रेस हो, प्रोफेशनल नौकरी की है, कोई बड़ी बात नहीं। सो जो है उसको एंजॉय करें, जो मोमेंट्स हैं उसको एंजॉय करें। मैं ये आज से 3-4 माह पहले जंग के हालात हो गए तो कराची में था, तो आर्ट काउंसिल ने एक मेरा सेशन रखा हुआ था। मेरे साथ एक हमारे बड़े अच्छे लिखने वाले अदीब थे, तारिक उल सराई साहब। तो जंग में लिखते हैं, कुछ किताबें भी उनकी संगे मील से छपी, हम दोनों इकट्ठे थे। फ्लाइटें कैंसिल हो गई तो तारिक साहब बड़े परेशान हो, कहते यार शाह उनके नहीं जावांगे। मैं कह सर असी सड़के जावांगे, असी जहाज़ से नहीं जावांगे तो बाय रोड चले जावांगे। वो कहता जी वो तो बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं कह सर असी इंजॉय करांगे उन्होंने, किस तरह करांगे? मैं कह सर जगह जगह रुक के करांगे। वो की होएगा? मैं कहा ढाबियां तो असी जड़ा ने वो सिंध दियां पिंडियां खावांगे, असी कोई चाह पीवांगे, असी कोई ढाबियां ते गप्पा लावांगे। कहते जी इंते बड़ा टाइम लग जाएगा। मैं कहा जेड़ा टाइम होएगा मैं तुहानू बोर नहीं करा, तुहानू मैं नूर जहां दे गाने भी सुनावांगा, मैं तुहानू रफ़ी भी ला के सुनावांगा। लो जी वो पूरा 24 घंटे गुजरे। ड्राइवर जड़ा सी मैं पिछे पा लिया, गड्डी मैं आपे ड्राइव की थी। वो कहते ने यार मेरी पूरी जिंदगी का जड़ा एक दिन सी उस तो अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। किस तरह? जब जो जहां कुछ नहीं कर सकते, ये याद रखिए, जो है उसको एंजॉय करना। हम क्या करते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जहां कुछ नहीं हो सकता और आप रोते हैं ना, तो जो है उसका मजा भी खराब हो जाता है। जो है उसको फुल एंजॉय करें। आज से तय कर ले मोमेंट्स में जीना है। आप में से कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने वाला बंदा इधर बैठा है ना, मेरा उसको बरादराना मशवरा है, 24 घंटे अच्छे गुजारे करें, 24 और अच्छे करें, बस आगे की जिंदगी अल्लाह पे। अपने एक दिन को जो अच्छा नहीं ना कर सकता, वो अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर सकता। जो एक दिन की अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकता, वो लाइफ को कभी प्लान नहीं कर सकता। जो अपने आज के दिन को एंजॉय नहीं कर सकता, आज के मोमेंट्स को नहीं कर सकता, वो कल को आने वाली खुशियों को भी एंजॉय नहीं कर सकता। खुशी का ताल्लुक किसी फाइनेंशियल सक्सेस से नहीं है। खुशी का ताल्लुक आपको बता दूं पता किस चीज के साथ है, जो इस वक्त है ना, आप उसको एंजॉय कितना कर रहे हैं। मिसाल दूं, आप इस वक्त इस कॉलेज में हैं, इस कॉलेज के मोमेंट्स को कुछ अरसे के बाद आपने पास आउट हो जाना है। एनू रो के लगाओगे ना, लंघ फिर भी जाना है, एनू खुश होकर लगाओगे फिर भी लंघना है। आप आज दोपहर को जो इस कॉलेज में खाना मिलना है मेस में, आप उस खाने को जरा कॉन्शियसली खा के देखिएगा। आप यकीन करें, आप सारी जिंदगी उस खाने को नहीं भूल सकेंगे। क्योंकि यार ये बेशक सादा सा मील था, मैंने इसको कितना एंजॉय किया, मेरे टेस्ट बड्स ने कितना एंजॉय किया, ये जो पानी मेरे मुंह से खलक मैदे तक गया, ये कितना अच्छा था। हम जब मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं तो सेटिस्फेक्शन भी आती है, खुशी भी आती है। खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक याद रखिए ग्रेटिट्यूड के साथ, शुक्रगुजारी के मिजाज के साथ। जो जितना शुक्रगुजार होता है वो उतना खुश होता है, और जो जितना निकालता रहता है फॉल्ट्स, गलतियां, शिकवे, गिले, क्या ठीक नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद वो खुश नहीं होता। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ग्रेटिट्यूड होगा उतना ज्यादा खुशी होगी, जितनी खुशी होगी उतना ज्यादा शुक्र होगा। ये आपस में प्रोपोर्शन है। होता क्या है, लोगों में शुक्र नहीं होता, शुक्र करना नहीं आता। आप कभी तजर्बा करके देखें, आप लिस्ट बनाएं क्या क्या अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इंक्लूडिंग मी, हम सब जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ने हमारी औकात से हमें ज्यादा दिया। प्रोग्रेस करना जायज है, प्रोग्रेस का खप्त मैं मना करता हूं। वो सिपाही में आई आईजी में, मैं खिलाफ हूं उसके, क्योंकि उस खप्त की वजह से आप मूवमेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। ऑब्सेशन खुशियों को छीनता है।
हम सब ने न्यूटन नहीं बनना, हमने मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बनना, पाकिस्तान नहीं बनाना। हम जो हैं और जैसे हैं इसको कबूल करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय ज़रूर करें। अगर एंजॉय करेंगे अल्लाह और नेमतें देगा और बढ़ेगा। मैं एक और थ्योरी का कायल हूँ, बंदे को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। सर जो औकात याद रखता है ना उसके लिए हर चीज़ प्लस है। मैं सोचता हूँ यार, मैं तो एक पढ़ा रहा था किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, मैंने तो कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मैं इधर पढ़ाऊँगा, इतने इदारों में पढ़ाऊँगा। मैं अपनी औकात याद रखता हूँ तो हर चीज़ मुझे लगती है मेरी औकात से ज़्यादा है। हर जगह मुझे हर गाड़ी अपनी, हर वसाइल, हर घर की छत, एक एक चीज़ मैं कहता हूँ यार मेरी तो ये औकात नहीं है, मेरी तो ये इज्जत नहीं थी, मेरा तो ये मकाम, मुझे तो अल्लाह ने मौका, ये कैसे मुझे दे दिया। आप याद रखें, जो औकात याद रखता है उसे हर चीज़ अपने से ऊपर लगती है, वो खुश होता है, उसे लगता है मेरी लॉटरी निकली। मुझे तो हर वक्त फीलिंग होती है मेरी लॉटरी निकली। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्रोग्रेस फितरती है, लेकिन मूवमेंट्स को एंजॉय करना ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, ये मिजाज आपको बनाना पड़ता है।